जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी सीएम योगी को चैलेंज मत करना, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ही योगी को चैलेंज पसंद है। अगर कोई चुनौती देता है तो बाबा उनको मिट्टी में मिलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। योगी दिन रात एक ही बात समझा रहे हैं, अपराध करोगे तो भुगतोगे। फिर भी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, जिनको शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, जिनके बारे में योगी कहते हैं वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ताजा उदाहरण यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बकरी ईद पर नाबालिग हिंदू युवक की जान लेने वाला शैतान असद, उसको बाबा की पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो यमराज के घर सिधार गए। अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, तो यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। दर्शकों, अगर योगी आदित्यनाथ इस बात को बार बार कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। योगी की पुलिस ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इंदिरापुरम में पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया। इसके अलावा बताया जा रहा है उसका एक साथी वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया। अब कितने दिन बचेगा वो तो साथी को नहीं पता होगा। दर्शकों, पता है तो बाबा की पुलिस को ही पता है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग की गई है। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। उधर सूर्या की मां सरोज ने यह मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम में असद को ढेर करके पहुंचा दिया 72 हुरों के पास में। सूर्या की मां ने कहा है कि जिस तरह मेरे बच्चे को मारा गया, उन आरोपियों को भी उसी तरह मारकर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि जिस क्रूरता के साथ में उसकी जान ली गई। दर्शकों, पिछले 24 घंटों से लगातार यही सुर्खियां बन रही हैं, अखबारों में छप रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में यही सब छपा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग मुहिम चला रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। योगी आदित्यनाथ से वो यही कह रहे थे कि योगी जी, महाराज जी, ये जो लोग ये कर रहे हैं, क्या सभ्य समाज में ऐसा हो सकता है क्या? बताया जा रहा है कि पुलिस को यह जानकारी मिली थी असद अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा आने वाला है। इस बीच पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को असद अपने साथी के साथ बाइक पर आता हुआ दिखा, तो पुलिस ने उसे रुकने को कहा। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय असद ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी असद पर फायरिंग की। हालांकि जो बाइक चला रहा था कलाकार, असद का साथी, वो मौके से फरार हो गया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस केस में पहले ही कई टीमें गठित की जा चुकी हैं जो लगातार छापेमारी कर रही थीं। जैसे ही ये घटना सामने आई, तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही 3 जो उसके साथी थे उनको पकड़ लिया था। किसी मीडिया रिपोर्ट्स में वो संख्या 4 बताई जा रही है दर्शकों, लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर था जिसको गर्मी आ रही थी वो तो चला गया, वो जहन्नुम उसको पहुंचा दिया गया। पुलिस को मौके से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने ये आश्वासन दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा
तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, अभी 2 ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में यह कहा था कि आज कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा खुली जीप में घूम करके वो किसी हिंदू को डरा नहीं सकता है, उनको धमका नहीं सकता है। लेकिन उत्सव वाले दिन, भाई उत्सव, योगी जी कहते हैं कि उत्सव में अराजकता पैदा करोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। वो उत्सव का दिन था। दर्शकों, ये हम भी कहते हैं, ये योगी जी भी कहते हैं कि त्योहार वो सबके मनने चाहिए। त्योहार चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो कोई भी हो। लेकिन आप दर्शकों सोचिए ना क्या कर रहे हैं। एक समूह, एक गैंग, एक बच्चों का गैंग, वो नाबालिग बच्चे, वो अपने साथी को बुलाते हैं, ये कहते हैं कि आपने कभी देखा है बकरे की कुर्बानी कैसे होती है, उसको हलाल कैसे किया जाता है? नहीं देखा है तो आइए आपको दिखाते हैं। आप मानसिकता को समझ रहे हैं दर्शकों? और वहां कुछ कहासुनी होती है। बताया जा रहा है कि वो तो वहां से जाने के लिए बोल रहा था कि भाई मैं नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब वो जा रहा था तो दर्शकों उसी चाकू से जो इस्तेमाल होना था वो कुर्बानी के लिए, जो बकरे के लिए रखा गया था, उसी से उस युवक पर हमला कर दिया जाता है, उसकी जान चली जाती है। 2 ही दिन पहले योगी जी कह रहे हैं कि कोई हिंदू को नहीं धमका सकता। यह क्या सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज नहीं था क्या? आप बताइए दर्शकों, यह क्या योगी आदित्यनाथ को चैलेंज नहीं था? उनकी पुलिस को चैलेंज नहीं था? और मानसिकता आपकी क्या है? आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या समझ के रखा है कि आज भी वही 2017 से पहले वाली सरकार है? कुछ भी करेंगे, कुछ भी, किसी को भी जिसका मन करेगा उसको छेड़ेंगे, जिसका मन करेगा उसके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, व्यवधान कहीं का डालेंगे और जाकर के मुख्यमंत्री आवास में फिर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह माफियाओं के सामने, गुंडों के सामने नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार का, डबल इंजन सरकार का पहले दिन से यही कहना है, अपराधी कोई भी होगा, अपराध, अपराधियों के प्रति, गद्दारों, देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस कोई मजाक है? मजाक बना के रखा है? सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं दर्शकों, सीधे सीधे चैलेंज। अरे पुलिस प्रशासन का काम है आपकी सुरक्षा करना। ये जो लोग ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, उनके मुखिया अखिलेश यादव इस घटना पर कुछ बोले। समाजवादी पार्टी का क्या कहना था दर्शकों आपको पता है? समाजवादी पार्टी कह रही है इस मामले को आपको हिंदू मुसलमान वाले एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो कैसे देखें? हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखना चाहिए तो कैसे देखें? वो तुष्टीकरण की राजनीति आपकी हो सकती है। यही तो करते करते आप सत्ता में लगातार आ रहे थे। आपने जो सोच के रखा था कि एक वीटो पावर आपके पास में है, मुस्लिम के वोट आपको लगातार मिलते हैं, इसके अलावा एक जो आपकी जाति है वो यादव समाज के लोग आपको लगातार वोट कर रहे हैं, वो सॉलिड कंसोलिडेशन आपके पास में है। इसके अलावा हिंदुओं को जातियों में बांट दो, आपको कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। यही सब तो चल रहा था। आज भी ये लोग वही सब सोच रहे हैं। ये सब करके ये सिंपैथी, ये आपको क्या लगता है दर्शकों? अभी जब इनकाउंटर हुआ, अभी देखना इनके मुंह खुलेंगे। ये तो पहले कहते हैं इनकाउंटर कोई न्याय नहीं हो सकता है। अरे उस मां से जाकर के पूछो, वो मां जो रो रही थी, वो मां जो ये कह रही थी कि मैं अपने मरे हुए बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी, पहले जाकर के उनके घर पर बुलडोजर चलाओ, पहले उस असद का इनकाउंटर करो। जब शव आया पोस्टमार्टम के बाद में तो परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। यह कह रहा था कि पहले उसका इनकाउंटर करो। जितनी बेरहमी से उसने जान ली है, इतनी बेरहमी से वो भी इस दुनिया से जाना चाहिए। वहां के जो पुलिस अधिकारी वहां गए, जाकर के उनको समझाया, ये कहा, उनको आश्वासन दिया कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच लगातार जारी है। हालांकि जांच में तो है क्या, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस जांच में क्या है? 4-5 युवकों का झुंड। कोई कहता रहे कि ये तो पुरानी रंजिश है, पहले से लड़ाई चल रही थी। किस बात की लड़ाई थी? क्या कोई खेत का डोला बट रहा था किसी का? ये जमीन हमारी है, ये जमीन तुम्हारी है, आपने हमारे घर पर कब्जा कर लिया, अवैध रूप से आप रह रहे हैं। कोई लड़ाई तो नहीं थी। किस बात की लड़ाई थी?
क्या होता है लड़ाई करके? अगर मोहल्ले में कोई रहता है या फिर जहां हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई वहां पर हमारे साथी काम कर रहे हैं, क्या हमारी मुंह भाषा किसी के साथ में नहीं होती है क्या? इसका मतलब यह है कि आप उनका इंतजार करेंगे, आप घात लगा करके तैयार रहेंगे और जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप कर देंगे काम। इसका मतलब तो यही हुआ। ये जो अल तकैया है, इसका मतलब क्या है? जब आप काफिरों के बीच खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं तो उनके दोस्त बन जाओ, और कल को जब आपको मौका मिले तो जो आपके दिमाग में चल रहा है आप वो काम कर दो। दर्शकों, इस देश ने क्या कुछ नहीं सहा है, इस देश के लोगों ने, हिंदुओं ने क्या कुछ नहीं सहा है। कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या किया गया, यही सब तो चल रहा था। अगर योगी जी इस बात को कहते हैं कि 100 हिंदू परिवार हैं, उनके बीच एक मुस्लिम परिवार आसानी से रह सकता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार हैं तो 40 हिंदू भी उनके बीच में वो आसानी से नहीं रह सकते। आपको नहीं समझ में आता? आप संभल का उदाहरण देख लो, आप कैराना का उदाहरण देख लो। कितने फीसदी वहां मुस्लिम थे और कितने फीसदी हो गए बाद में? हिंदू कितने फीसदी थे, कितने हो गए? हिंदू हो गए 45 से 15, मुस्लिम हो गए 55 से 85। वो हिंदू कहां गए? कहां गए वो हिंदू? और ये जो जातियों के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हम दलितों के चैंपियन हैं, पिछड़ों के चैंपियन हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो इस केस पर ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये क्या आपके एजेंडे में नहीं है? आपकी राजनीति के एजेंडे में नहीं है? क्यों चुपे हैं वो लोग? ऐसे ऐसे लोग जब ठाकुर बनाम दलित बनाना होता है, जब अगड़ा बनाम पिछड़ा करना होता है, अपनी फौज को वहां पर भेज देते हैं। यहीं अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले दर्शकों, होली वाले दिन केवल एक गुब्बारा फेंक दिया था बुरके वाली महिला के ऊपर, वो कुछ छींटे लग गई, उस युवक की जान ले ली। वहां तांडव चलता रहा, लेकिन ये लोग वहां पर नहीं गए। यहां दिल्ली के बगल में ही गाजियाबाद है, सारे के सारे कलाकार लोग यहीं रह रहे हैं, सबको कोठियां मिली हुई हैं, बढ़िया सरकारी मौज में है, बिल्कुल मौज में। सारे के सारे चैंपियन। कितने लोग गए वहां उस परिवार से मिलने के लिए? संभल में जब हिंसा कराने की साजिश हुई थी, बरेली में वो मौलाना जब भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वहां यहीं दर्शकों नोएडा में जब मजदूरों को भड़काने की कोशिश हुई थी, ये सारे के सारे क्यों वहां जा रहे थे? किससे मिलने के लिए जा रहे थे? पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। पुलिस हमें रोक रही है, पुलिस हमें रोक रही है, हमें जाना है, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करनी है। पीड़ित क्या केवल मुसलमान होते हैं? पीड़ित क्या केवल पिछड़े और दलित होते हैं? दर्शकों, ये जो पिछड़े दलित हैं, जो मुसलमान हैं, ये तो उनको भी सोचना चाहिए। ये लोग आपके ऊपर राजनीति करते हैं, इनकी जो विरासत चल रही है, ये सब कुछ आपके लिए, आपके नाम का इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। ये 2017 से पहले क्या हाल बना दिया था इन्होंने उत्तर प्रदेश का। योगी जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई भी गंभीर बीमारी हो उसका इलाज हो सकता है, हमारे पास में सबका इलाज है। कोई भी माफिया, गुंडा, बदमाश, जिसको भी गर्मी आती है, उसकी गर्मी को शांत करने का तरीका हमारे पास में है। लेकिन दर्शकों, ये जो मानसिकता बीमारू है, उस मानसिकता का इलाज, सड़ी हुई मानसिकता का इलाज किसी के पास में नहीं है। यही बात तो समझाई जाती है, यही बात लगातार बताई जा रही है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये समझदार तो आप ही को बनना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। ये दोहरा जो मापदंड है, दोहरा चरित्र है, आप उसको देख लीजिए, आप उसको महसूस कर लीजिए। कौन लोग हैं जो आपके साथ में खड़े होते हैं, और वो कौन लोग हैं आप बताइए ना दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं नाबालिग थे, नाबालिग, समझ नहीं, बच्चों को इतना पता है कि आपको किसी की जान ले लेनी है। कौन सिखा रहा है उनको? उनको क्या बताया जा रहा है बच्चों को? अरे हमारे घर वाले हमको ठोक देते थे अगर हम कहीं लड़ते थे तो, चप्पलों से, लाठियों से हमारी पिटाई करते थे अगर कहीं ये पता लग जाए ये कहीं लड़ करके आया है। ऐसे ही नहीं कोई बड़ा बन जाता है, ऐसे ही नहीं कोई महान बन जाता है। आज अगर राहुल चौधरी को देखने वाले लोग इतने हैं, राहुल चौधरी अगर वहां तक पहुंचा है, यह एक दिन की बात नहीं है दर्शकों, मां बाप का संघर्ष है।
पीट कर समझा करके अपने बच्चे को बताया जाता है आप गलत राह पर चल रहे हो, उनको समझाया जाता है आपके लिए पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, ये लड़ाई झगड़े दंगे कुछ नहीं हो सकते। लेकिन जब सीख ही नहीं है, जब संस्कार आपके ऐसे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? ये योगी जी ने कहा था जब वहां बरेली में उनको पीटा गया था, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर। ये इतने मूर्ख लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये कठमुल्लापन की संस्कृति ये कब तक चलाएंगे, कब तक बेचारे बन करके दिखाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे? अभी इनके लिए छाती पीटने वाले दर्शकों देख लेना कितने लोग खड़े हो जाएंगे। वो लोग जिनके मुंह में फेविकोल जमा था, वो लोग जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, कितने लोग हैं। इसीलिए कहते हैं ये बड़ा अच्छा है, गलत काम करो उसके बाद में ये कह दो। ये ऐसे ऐसे तो लोग इस प्रदेश में थे जो सत्ता को चला रहे थे। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, वो कुकर्म कर रहे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। माफिया गुंडे जिनके केवल राज्य में ही नहीं, वो पाकिस्तान जैसे कंगाल भिखमंगे देश के साथ में उनके संबंध थे, उनको बचाने के लिए कहते हैं उनका बदला लिया जाएगा। अरे किस बात का बदला लोगे? किस किस से बदला लोगे? इस देश को कब तक मूर्ख बनाओगे? जनता जनार्दन समझ गई है दर्शकों, मूर्ख बनने का समय नहीं है। यही योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं, पहचानो इन चेहरों को, पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के खड़े होते हैं, और जब वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। किसी के बाप में दम है तो हमसे बुला करके देख लो, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। मानसिकता आप समझ रहे हैं? हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे, खमनी के लिए छाती पीटेंगे, फिलिस्तीन के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, गजा के आतंकियों के लिए रोएंगे। यहां एक बच्चा चला जा रहा है, परिवार के पास कुछ बचा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे तो गंदी मछली को भगाओ, तालाब से बाहर निकालो। कौन पहल करेगा? कौन करेगा? जो तालाब में रहने वाले लोग हैं वही करेंगे। जो दूसरी मछलियां हैं उनको देखना पड़ेगा वो गंदी मछली कौन है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। मूक दर्शक अगर बने रहेंगे, ऐसे ही योगी जी ने क्या कहा अभी 2 दिन पहले, यही तो कहा कैसे महीनों महीनों नरसंहार होता था, हिंदू मजबूर था पलायन करने के लिए, और सरकारें मूक दर्शक बने तमाशा देखती थीं। आज भी उनको बचाने का काम करते हैं, और गलत काम करते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अरे कानून व्यवस्था क्या करें, प्रशासन वाले क्या करें? आज ये बताने वाले तो बहुत लोग हैं, इतने लोगों के साथ में ऐसा हो गया। अभी जब डिबेट्स होती हैं, टीवी पर आते हैं लोग, ये बताते हैं अरे देखिए उत्तर प्रदेश का तो क्या हाल है। अरे हिम्मत है तो उस बात पर चर्चा करो कि जो अपराध करता है उस अपराधी का बाद में क्या होता है। फिर कहते हैं एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। सरकार ये क्या कर रही है? अरे अपराधी कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी मत मजहब का होगा, अपराधी अपराधी है। आप सोचिए दर्शकों, ये इतने कलाकार लोग हैं, ये कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों की जाति होती है। मूर्ख बना रहे हैं देश को भाई। आप समझिए ना, इस बात को तो समझिए कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन अपराधियों की जाति है। जातियों में बांटने वाले लोग हैं दर्शकों, जातियों में बांटने वाले लोग इस देश के पहले ही टुकड़े कर चुके, आज भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ इसी बात को तो कहते हैं, यह देश गुलाम बना इसलिए क्योंकि हम आपस में बटे थे, इस देश के टुकड़े हुए इसलिए क्योंकि हम आपस में बटे थे, और जब बटे तब भी एक कलाकारी करके छोड़ गए। लोग तो यही कहते हैं कि उस समय तो मौका था जब बट ही रहे थे। कल भी दर्शकों एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक कलाकार मशहूर शायर अल्लामा इकबाल उसका नाम था, यो कह रहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे हिंदुस्तान तुम्हारा है, और फिर जिन्ना का जिन्न यहां जिन्ना से ऊपर जाकर के पाकिस्तान की मांग कर रहा था। पाकिस्तान में उसको राष्ट्रीय कवि बना के लोगों ने रखा है। यहां के कलाकार आज भी उसका जो वो दे करके गया, वो चूरन चटा करके गया, वही चूरन लोगों को चटा रहे हैं। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसके विपरीत है क्या? कभी सोच करके देखिए तो पता चलेगा। ये देश, दर्शकों, ये देश, अगर इस देश में सेक्युलरिज्म है इसलिए है क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू है। बाकी जहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं उनके हालात आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। दूर जाना है चले जाइए खाड़ी के देशों में, एक दूसरे को मार रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, बम से मारते हैं, कभी मिसाइलों से मारते हैं, कभी ड्रोन से मारते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं। तमाशा बनाने के लिए इस देश का ये लगातार ये सब कुछ करते रहते हैं। कहते हैं योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो क्या करें? क्या करें? अपराधियों को माला पहनाएं, खुली जीप में बैठा करके उनको घुमाते रहें, उनके हाथ में पिस्तौल दे दें, घूमते रहिए, तमाशा करते रहिए, तांडव करते रहिए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, समझना पड़ेगा दर्शकों, जागरूक होना पड़ेगा। और यही देखिए, जब कुछ हो जाता है उसके बाद में आंखें खुलती हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, आपको ऐसा हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। कुछ होने का इंतजार मत करिए, समझदार बनिए। यही कल जो योगी जी ने कहा कि जो अहिंसा है वो सर्वोच्च धर्म है, हमको ये सिखाया गया है। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा ने हमको ये भी बताया है कि अगर कोई देश और आपके समाज के साथ में खिलवाड़ कर रहा है तो छोड़ दीजिए अहिंसा को, वो हिंसा ही आपको बचाएगी। योगी जी कह रहे हैं दर्शकों, वो कह रहे हैं कि ये हमारी ऋषि परंपरा में है, ये बात ठीक है, अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा दर्शकों। देखिए, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, हम केवल जागरूक होने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सड़कों पर सड़क चलने के लिए है, वो उपद्रव करने के लिए नहीं है, दंगा करने के लिए नहीं है। आपको केवल समझदार बनने की जरूरत है। आपको केवल यह बताना पड़ेगा लोगों को कि देखिए, आप जहां सोचते हैं, हमारी सोच, हमारी तैयारी वहां से उसकी शुरुआत होती है। बवाल मच रहा कि योगी जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। कल जो कुछ कहा उन्होंने अहिंसा, हिंसा को लेकर के, एक बार सुनिए तो। अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। जिसके घर का कोई सदस्य चला जाता है, उस घर वालों से जाकर के पूछिए उस पर क्या बीतती है। किसी के 10 हो या फिर किसी का 1 हो, जो हानि होती है वो हानि बड़ी खतरनाक होती है, उसकी भरपाई किसी से नहीं होती है। दर्शकों, यही वो बात है कि समझदार बनने की ज़रूरत है। ये मूर्ख बन करके कब तक गुमराह होते रहेंगे, यही बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।